भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर फ्रॉम निश्चल पैरी सीरीज। माय डियर ब्रो, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज़ निश्चल पैरी शिवा राठौर के साथ। बट माय डियर ब्रो, आज हम भारतीय जनता पार्टी के संगठन के एक ऐसी सक्सेस से रूबरू करा रहे हैं जो मैं ये कहूँगा कि कई विगत वर्षों बाद हमारे चैनल पे आए हैं, और ये शेषागंज से बड़े ही कर्मठ और समाज सेवियों में जाने जाते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको भाई साहब, आपकी पार्टी को और आपके क्षेत्र की देवतुल्य जनता को, सभी को एक साथ होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप अपना संक्षिप्त में परिचय जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मैं अविनाश सिंह भोले, जिला महामंत्री और भारतीय जनता पार्टी में विगत 30-32 सालों से सक्रिय रूप से काम कर रहा हूं। साथ में समाज में भी अपनी सहभागिता रहती है सामाजिक कार्यों में। और बाकी का मेरा तो ये मानना है कि ये समाज और ये देश उस दिशा में जाए जहां पर हमारा पूर्व में जो विश्व गुरु की पहचान रखता था, उसी पहचान की तरफ हमारे माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ रहा है, और निश्चित रूप से पूरे विश्व में हमारे देश का डंका बजेगा। श्रीमान जी, आप कह रहे हो ये ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन विपक्ष उत्तर प्रदेश के अंदर जो सनातनी परंपरा के तहत जो महाकुंभ का प्रायोजन हुआ, और उसमें जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, उनकी गिनती को लेके और उनके मुआवजे को लेके रोज तू में होती है। टीवी पे तकरार, अखबार में रार, और गली कूचे में जहाँ देखो वहाँ आमने सामने मिलते। क्यों नहीं सरकार उनको आंकड़ा दे देती सही कि कितने लोग मरे, कितने नहीं मरे? देखिए, विपक्ष के पास आज कोई भी मुद्दा नहीं है, और न मुद्दे की वो बात करते हैं। उनकी न कोई आइडियोलॉजी है, न उनकी कोई विचारधारा है। वो केवल सकारात्मक कार्यों में किस तरीके से नकारात्मकता का प्रवेश हो, इस बात के लिए हमेशा वो आमादा रहते हैं। और यहाँ विपक्ष की बात है तो विपक्ष का काम तो सही काम में भी गलत साबित करना होता है। रही सनातनी परंपरा की बात, जो विश्व का सबसे बड़ा मेला, जिसके अंदर लगभग 65 करोड़ जनता ने अपनी सहभागिता की, पवित्र गंगा जी में स्नान किया महाकुंभ में, और उस सनातनी परंपरा को पूरे तौर पर जिस तरीके से योगी जी ने परिप्रेक्ष्य इस हमारे देश के परिदृश्य में उसको स्थापित करने का प्रयास किया है, संतों महंतों की भूमिका में, सहभागिता में, वो निसंदेह एक उदाहरण के तौर पर पूरे विश्व के सामने है। अब विपक्ष को तो बौखलाहट है, तो वो तो अपना कुछ न कुछ वो कहना है। उनके पास न कोई मुद्दा है, न कोई सामाजिक उनका दृष्टिकोण है। समाज में किस तरीके से विघटन फैले, किस तरीके से जातिवाद और वर्गवाद की राजनीति, यही उनकी परंपरा रही है वंशानुगत, और उस परंपरा को वो आगे बढ़ाते चले आ रहे हैं। अब निश्चित तौर पर उन्हें इस मामले में असफलता ही मिलेगी, क्योंकि देश की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है, और जिस पटरी पर और जिस दिशा में देश जा रहा है उसमें हमारे साथ में पूरी जनता है। श्रीमान जी, आपने सही कहा है। आपने कई चीज़ें ऐसी कह दी हैं जो सवाल खड़े करती हैं। आप कहते हैं कि उनके पास मुद्दा नहीं, उनकी आइडियोलॉजी नहीं। आइडियोलॉजी नहीं तो 3 से 37 पे कैसे पहुंच गए? अगर उनके पास मुद्दा नहीं है तो विधान परिषद में, राज्यसभा में, पार्लियामेंट में सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, जवाब देने क्यों नहीं देती है उनको? बताइए आप। हर मुद्दे पे जवाब दिया जाता है, हर प्रश्न का उनका जवाब दिया जाता है, लेकिन जवाब को अभी हाल में औरंगजेब को वो अपना आदर्श मान रहे हैं। तो इससे बड़ी मतलब दुर्भाग्य की हमारे मतलब विपक्ष के लिए क्या बात होगी
जिसमें किसी मुसलमान भाई का नाम औरंगजेब नहीं रखा आज तक किसी ने, और उसको औरंगजेब को अपना आदर्श बताने वाले, अब उनकी आइडियोलॉजी की तुम खुद सोच सकते हो उनकी क्या सोच है और क्या विचारधारा है। विपक्ष ने कहा कि जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो अभी बजट आया है उस बजट में न तो किसानों के लिए कुछ है न बेरोजगारों के लिए कुछ है। आप ऐसे में आप किस तरीके से ये कहते हैं कि आय दोगुनी हो गई किसानों की? किसानों का काम चतुर्मुखी विकास की तरफ हम लोग अग्रसर हैं। अभी पिछले कार्यकाल में माननीय योगी जी ने 35,000 करोड़ का जो विराट बजट था वो किसानों का ऋण माफ करने के लिए दिया। किसानों की उनकी आय का अभी आज आप आलू देख लीजिए, आलू का जो भाव है, किसान मालामाल हो गए हमारे क्षेत्र के। और निरंतर गौवंश की बात करते हैं, गौवंश के से हम खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। सब्जियों के दाम आप देख लीजिए, किसानों को उनकी जो भी आय है उनकी दोगुनी नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 4 गुनी हो गई। और आप किसी किसान से बात कर लीजिए, किसान हमारे साथ में पूरी तरह संतुष्ट है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये बनता है कि किसान आंदोलन की जो विफलता हुई और किसानों की वजह से ही आज पुनः हमारी सरकार बनी, ये आपके सामने है। भरी विधानसभा में अपने पेंशन भत्ता खर्चों के लिए ये विधायक लोग, सांसद लोग टेबल थपथपा के अपने विधेयक पास कर लेते हैं अपने खर्चों के लिए। किसानों के लिए क्यों नहीं करते हैं? कोई विरोध नहीं करता। अभी जो इनकी पेंशन भत्ता बढ़ाए जाने के लिए ये सब हुआ है और सबके सब हंस रहे थे, विपक्ष वाले और पक्ष वाले। सम्मान निधि के रूप में कितने अरबों रुपए का बजट पास हुआ है। किसानों की खाद की सब्सिडी क्यों नहीं किसानों को पेंशन देते हैं? किसान की पेंशन योजना लागू हो चुकी है। क्यों नहीं एमएसपी देते हैं आप? एमएसपी का पूरा आपको पता है क्या है? एमएसपी का पूरी तरह से लागू हो रही है। इसीलिए ये किसान जो नेता जो हैं, जो विदेशों के हाथ में खेल रहे हैं, इनका कुछ भी अपना नैतिक आधार नहीं है। और ये पूरे देश ने देखा है और जनता देख रही है लगातार। किसानों का कोई भी आंदोलन तब तक सफल नहीं होगा जब तक ये किसानों की बात। आज आप किसी भी किसान नेता को देख लीजिए, अरबपति से कम नहीं होगा किसान नेता। कहां से आ गया इतना पैसा, आप बताइए। मैं ये आपसे स्वयं प्रश्न कर रहा हूं, किसान नेता किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हित की लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं, वो तो खेती से पैदावार करते हैं, ऐसे उनके व्यापार हैं। अरबों खरबों रुपए की संपत्ति जो है एक एक किसान के पास, जो नेता के पास में 10-10 हजार बीघा जमीन है, कहां से आ गई? उनके पूर्वजों का देख लीजिए कितने बीघा जमीन थी, आज इतनी कहां से बढ़ गई? तो ये सब चीज आपको सोचनी पड़ेगी और इसको समाज के सामने जो सत्य है उसको आपको रखना पड़ेगा, देश के सामने, प्रदेश के सामने। एक आखिरी सवाल है हमारा। काफ़ी दिनों से पार्टी के अंदर अभी कार्यकारिणी भंग चल रही है, तो जो जिलाध्यक्षों की जो नियुक्ति है संगठन कब कर रहा है? जिलाध्यक्षों की नियुक्ति पूरी संगठनात्मक रीति नीति से हो रही है और अभी कार्यकारिणी कोई भंग नहीं है। हमारे जो है संगठन पूरी तरह से मुस्तैदी से काम कर रहा है और पूरे मनोयोग से पार्टी के जो हमारी योजना है उनको क्रियान्वित करने का पूरा प्रयास कर रहा है। और हमारा केंद्रीय नेतृत्व के निर्णय के अनुसार बहुत शीघ्र ही, और मैं तो कहता हूँ होली 8-10 दिन के अंदर आपको नया संगठन, नया सारी कार्यकारिणी पूरी आपको मिलेगी, आपके सामने मिलेगी। अविनाश जी, आपने बेशकीमती समय में से शिवा राठौर को समय दिया, इसके लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। पुनः आपको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी होली की, हमारे जो परंपरागत प्राचीन त्यौहार है होली, उसकी आपको बधाई। ये सभी बेमनस्ता को ख़त्म करने के लिए और हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो, उसके लिए इस संचार के साथ में आपको भी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद।